ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो 2 4 5 दिन से बड़ा शोर मचा है कि भारत जोड़ो भारत जोड़ो। भारत तो जुड़ा हुआ है, कहाँ से टूटा है भारत जो जोड़ने चले हैं। तो इन्होंने जो 50 साल राज किया तब इनको कोई यात्रा ऐसी दिखी नहीं। ये इस नशे में इतने धुत थे, इनको कोई यात्रा नहीं दिखी। आज भारत जोड़ो यात्रा, इसका तो हमें समझ ही नहीं आ रही है कि भारत कहाँ से टूटा है जो जोड़ने चले हैं। तो ये हमारी समझ से बाहर है। आज इनको ये समस्या इसलिए आ रही है, इनके लिए समस्या है, लोगों के लिए राहत है। वो ये है कि ये जो हमारा भारत सरकार ने जो जहां डेवलपमेंट की पूरे देश में, जो पूरा देश आज ये कह रहा है बच्चा बच्चा, मातृ शक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथी पूरे देश का, कि वाकई जो भारत सरकार ने जो ये 65 साल में नहीं कर पाए, 70 साल में नहीं कर पाए, जो 7 साल में जो भारत सरकार जो आज भारत मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार है उसने जो करके दिखाया है, ये परेशानी है, ये बुखाहट है। क्या भाजपा ये सोच रही है ये गुमराह कर रहे हैं जो ये भारत जोड़ो यात्रा? ये तो गुमराहट, देशवासियों को गुमराह करने की बात चल रही है। ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। कंटेनर आए हैं, 5 स्टार सिस्टम है, मैं सुना है, मैंने पीछे मेरे दोस्त हैं पंजाब में जहाँ से जा रहे हैं, तो वो तो 5 स्टार सिस्टम से यात्रा चल रही है। तो करें यात्रा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे सरकार को कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जाए कश्मीर तक जाए। तब क्यों नहीं आए ये कश्मीर में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले? तब तो हमारे ही लोग जाते थे उधर झंडा चढ़ाने, ये क्यों नहीं आए? आज ये खुद स्वीकार कर गए हैं कि आज की सरकार ने शांति बहाल कर दी है जम्मू कश्मीर में, इसलिए ये हमारे JNK में भी आज कन्याकुमारी से क्या इस यात्रा से भाजपा को क्या सीटों में कमी आ सकती है? भाजपा में मुझे लगता है कि इस यात्रा से, जो मैंने सर्वे में देखा, जो लोगों की राय है, तो मुझे तो लगता है 350 पार जाएंगे हम इस यात्रा से। तो 50 सीटें और हम ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो मुझे तो, मेरे मित्र कांग्रेस में भी हैं हमारे दोस्त, तो खुद स्वीकार कर दिया उन्होंने कि यात्रा तो हम कर रहे हैं, पर भाई साहब 2029 तक आप लगता नहीं हमें कहीं आने दोगे। वहां हम नहीं, लोक राज है, लोगों का राज है। भारत जोड़ो यात्रा जी तुम आखा रहे आओ हवा कर दी है, वो जम्मू के पिछले भारत से ऑलरेडी अखंड भारत होगा है, जिहड़ा कि 5 अगस्त 2019 जिहड़ा ने 70 साल ने एक पाप किया, एक कांग्रेस सरकार ने, नेहरू जी ने जो पाप किया, वो अज 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने वो पाप जो धोता है। तो सानू एक जम्मू कश्मीर अज अखंड भारत इसी अस आखने हैं। जियां 90 के पिछे यात्रा आई तो उसलै मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी और साढ़े जेह्ड़े यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उसलै उन्हें तिरंगा झंडा कन्याकुमारी को लेइयै ते लाल किले तक तिरंगा झंडा यात्रा हुई। और हूँ अज जिस तिरंगे की गल करा दे, देश की गल करा दे, राहुल गांधी जेह्ड़े अज अखंड भारत की गल करा दे। तुसें पता अखंड भारत जेह्ड़ा अज देश किस साइड जा रहा? 70 साल में अपने कि जे पंचायती राज से कन्वीनियर होने नाते पंचायतें ही दिखसे अस 70 साल सारी पंचायत, सरपंच जेह्ड़े मेरे अज इत्थे बैठे दे, वाइस चेयरमैन साहब, सरपंच भी रहे, ये रड़ांदे रौंदे, पूरी स्ट्राइकां करते रौंदे, ते इन्हें 60-70 हज़ार रुपया साल का अज साढ़े करोड़ां रुपया है सरपंच खर्चा दें। जी अमेंडमेंट 73-74 स्ट्राइकां होंदियां रौंदियां, ये कांग्रेस NCPDP सरकार कोई ना सुनता। देश की गल होंदी लेकिन लखनपुर टपदे वो गल ना चलती, कि ना चलती कि सानू साढ़े आस्तै 2 निशान 2 विधान, वो साढ़ा जम्मू कश्मीर का बेड़ा कर कांग्रेस गौरमेंट ने किया, इंदे बुजुर्गें किया। अज जे कांग्रेस ने अच्छे काम किए होंगे, राहुल गांधी अज रोड पर नहीं होंगे, रोड पर सब आसन कि उनके पूर्वज ने काम किए, देश के खिलाफ काम किए। अखंड भारत ने एक देश ही 2 देश किया 47, फौजा साड़ियाँ बधा दियाँ, तो वो सीजफायर हुई है। अज साढ़े भारतीय जनता पार्टी, साढ़े यशस्वी प्रधानमंत्री, अज साढ़ा आकोपाई कश्मीर है, उसी वापस की गल करा, लोग भी आखा मोदी जी आओ अपने लोगों भेजो।
इस वास्ते अखंड भारत ते ऑलरेडी है। ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਚ ਆਏ ਅੱਜ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਸੰगठन ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ रहा इयां लगा करता है कुछ के लाल सिंह मुड़िए घर वापसी करा करते हैं तो उसकी आगे मैं तो कहते होगा दसन मी तो बड़ा अफसोस करना आखना पवा दा स्वाभिमान का मतलब की है। बात यह है कि ये जो कांग्रेस सरकार है, जो राहुल गांधी जी हैं, ये बुखला गए। इनसे अब भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो ये देश के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी मोदी साहब जो हमारे विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारा देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये चीज़ें इनसे अब पच नहीं रही हैं। तो किसी न किसी चीज़ का जो बहाना लेके अब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का ये एक स्कीम बना दी, क्योंकि कुछ राह तो है नहीं इनके पास। कांग्रेस मुक्त तो पूरा देश पहले से हो चुका है, अब इनके पास कोई विकल्प और बचा नहीं था, तो अब ये इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। अब इनको ये पूछा जाए कि आपने किस बेस पे ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत टूटा कहाँ है? पहले जो तोड़ा था पहले इन्होंने तोड़ा था। जो पहले हमारे भारत के जो टुकड़े हुए हैं वो पहले तो इन्होंने किए हैं। जो बलूचिस्तान है या जो हमारी ये अपना पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमारे पहले हिस्सा थे, तो तोड़ने वाले यही सरकारें थी। जब 1947 में जब ये सब इन्हीं की ये दो पेज थे, और मैं कहता हूँ कि हमारे इस भारत को जोड़ने के लिए हमारे बड़े महान जो हमारे नेता थे, जो हमारे बड़े बहुत महान पुरुष थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अपनी शहादत दे दी इसी चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पे 2 झंडे 2 निशान और 2 संविधान थे, उसी को तोड़ने के लिए उन्होंने जब 23 जून 1953 को जब वो हमारे जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए, उनको अरेस्ट कर लिया गया और बड़ी बेदर्दी से वो उनको मारा गया, और जो बीमार हुए उनका किसी ने इलाज नहीं किया और उन्होंने बेचारों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो ये एक बड़ा एक एंटी नेशनल ये काम शुरू से करते थे। तो जो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने तो जो यहाँ पे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो प्रजापति के जो कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर कितने जुल्म किए उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस का देख लो या अपना पीडीपी का देख लो, इन्होंने तो हमेशा एंटी नेशनल सारे काम किए हैं। ये तो शरेआम हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, और बड़े अफसोस की बात है ये कांग्रेस हमेशा उसके साथ में रही। जितनी भी सरकारें यहाँ पर रही, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, पीडीपी रही, ये सब कांग्रेस में उनके साथ इनका साथ। तो अभी ये बड़े दुख की बात है, अब इनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, अब यही इनके पास विकल्प बचा था, और मुझे लगता है इससे कुछ होगा नहीं। सर, इसी में एक सवाल हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी द्वारा एक बयान दिया गया कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। इस बयान से साधु संत समाज जो है काफ़ी आहत है, उन्होंने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। भाजपा का इस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैं कहूँगा कि इस देश को डिवाइड करने का प्रयास किया जाता है। आपको पता है, जहाँ जब भी यहाँ संघर्ष हुआ, चाहे वो मुगलों के समय हुआ, चाहे वो अंग्रेजों के समय हुआ, या उससे पहले हुआ, तो ये इस देश का पुजारी ही था। और पुजारी, आप सिर्फ मंदिर में पूजा करने वाले को मत बोलें, जो भी आदमी सनातन धर्म में हमारे, आपको पता है, हमारे जो पूजा की जाती है, ये उन लोगों के ऊपर कुठाराघात है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये परिवार है, ये वैसे भी भारतीय संस्कृति को कभी मानता नहीं है, कभी हमने इनको राखी बांधते या दिवाली मनाते नहीं देखा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये इसकी जो संस्कृति है उसको कभी प्रेम करते ही नहीं है, और ये सिर्फ पुजारियों का नहीं, इस देश की संस्कृति को कहीं ना कहीं कुठाराघात है।